जय महाराष्ट्र साथियों, हम इस वक्त मौजूद हैं वंचित बहुजन अघाड़ी के जिला अध्यक्ष इकबाल महाडिक जी के कार्यालय पर। यहाँ इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि महानगर चुनाव, नगर पालिका चुनाव की घोषणा होने के बाद इनकी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ने जा रही है, क्या मुख्य मुद्दे होंगे और किस तरह से ये जमीन पर उतरकर लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी धन्यवाद मानता हूँ आपके चैनल के थ्रू। मैं इकबाल महाडिक, वंचित बहुजन अघाड़ी का अध्यक्ष। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार धारा में मैं काम करने उतरा हूँ। इनके पोतरे प्रकाश बाला साहेब अम्बेडकर, जिनके नेतृत्व में मैं वंचित बहुजन अघाड़ी ज्वाइन किया, और मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया था। पहली पार्टी है मेरी, और मेरे को लगता है पहली और आखिरी रहेगी। मैं इस पार्टी के नेतृत्व में काम करके मैं लोगों की भलाई का, उनका जो उद्देश्य है दबे कुचले लोगों के लिए काम करना, जिनकी कोई नहीं सुनता है उसकी वंचित बहुजन अघाड़ी सुनती है, उनके लिए खड़ी रहती है। तो वो ही उद्देश्य के हिसाब से मैं उनसे जुड़ा, और मैं मीरा भाईंदर में काफ़ी कॉर्पोरेटर नहीं मैं बोलूँगा, एक समाज सेवक दे रहा हूँ मैं, और उनको आप लोगों का, क्योंकि राजा बोलते कॉर्पोरेटर बन जाता तो राजा है, राजा कॉर्पोरेटर नहीं है, राजा आप लोग है। प्रजा जो है वो राजा है, उनको चुन के लेके आती है, तभी उसको एक रिस्पेक्ट मिलता है। तो मैं आप लोगों के लिए सर्वेंट दे रहा हूँ, कॉर्पोरेटर नहीं दे रहा हूँ। और वो सर्वेंट हमारा आपको हर 6 महीने में हिसाब देगा, कितनी निधि आई, कितना खर्चा हुआ। और मैं पूरी कोशिश करूंगा मीरा भाईंदर को बदलाव दूं। मीरा भाईंदर में मेरा मेन उद्देश्य है एजुकेशन। मैं 25 साल से एजुकेशन, हेल्थ, इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन एनजीओ के बैनर पे काम कर रहा था, लेकिन अब ये पार्टी के बैनर पे अच्छा एजुकेशन, अच्छा हॉस्पिटल, साफ पानी, अच्छी सड़क, ये 4 उद्देश्य हमारे हैं। और रोजगार के लिए भी हमने प्लान किया हुआ है। तो मेरा सभी लोगों से गुजारिश है कि मुझे चांस दो। वंचित बहुजन अघाड़ी की जो कॉर्पोरेटर खड़े हैं उनको आप जिता के लाओ। मैं आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा, और मैं आपको एक वचन दे रहा हूँ, ये मैं हर न्यूज़ वालों को वचन दे रहा हूँ। मेरे कॉर्पोरेटर अगर अच्छे खासे आए और मेरे हाथ में कुछ सत्ता आई, कुछ काम करने का मौका मिला, तो मैं मीरा भाईंदर को बहुत अच्छा शहर बनाऊंगा। अगर मैं 5 साल में नहीं बना पाया तो मैं 5 साल के बाद वोट मांगने भी नहीं आऊंगा। कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी? अभी हमारा तो पूरा 95 पे है, लेकिन अभी कुछ पार्टियां हैं जो हमसे युति करना चाहती है, वो देख लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग, मैं उसके अकाउंटिंग बताऊंगा आपको। अभी कितने कैंडिडेट आपने उतार दिए हैं? अभी हमने 25 लगभग हो गए, 25 से 26 हो गए हमारे। आप कह रहे हैं कि पार्टियां युति करने के लिए अप्रोच कर रही हैं, कौन सी पार्टी है वो? एनसीपी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, ये सब पार्टी युति करने को तैयार है। लेकिन हमने अपनी कंडीशन रखी है, अगर हमारी कंडीशन किधर 2 कदम आगे, किधर 2 कदम पीछे, सही तरीके से अगर वो जुड़ती है हमारे साथ, तो हम युति करने को तैयार है। नहीं तो हम पूरी, हमारी पार्टी के 95 कैंडिडेट, हमारी पूरी 95 की तैयारी है, हम पूरे 95 कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अगर पूरी 95 कैंडिडेट आप खड़ा करेंगे, अगर युति हो जाती है तो फिर पूरा 95 में से आपको घटाना पड़ेगा, वो कैसे आप मैनेज करेंगे? वो करेंगे ना। हमने अभी जो मेरे साथ में जो जुड़े हैं, मैंने उनको क्लियर बोला हूँ, मैं दूसरी पार्टी की तरह उनको आस नहीं, मैं उनको क्लियर किया हूँ कि अगर मौका मिला तो आप लड़ोगे, नहीं हुआ तो आपको पीछे होना पड़ेगा। तो मेरी सबसे बातचीत चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी जो कॉर्पोरेटर हैं, जितने भी जो खड़े हो रहे हैं, वो सब, जिधर भी घोड़बंदर से बोलो, काशी मीरा से बोलो, उत्तन से बोलो, सब लोग, सब वो उस पर सहमत है कि आप इकबाल महाडिक साहब जो फैसला करेंगे वो हम मानेंगे। आप सोशल मीडिया पे और समाज में लोगों तक केवल आप ही का चेहरा दिखाई देता है। आपकी पार्टी का कोई प्रमुख चेहरा जो इस वक्त कैंडिडेट के रूप में आपकी पार्टी से खड़ा हो, वो आपके चेहरे के अलावा सारी जगह पे, सोशल मीडिया हो, समाज में हो, लोगों तक जाना हो, केवल आप ही का चेहरा दिखाई देता है, बाकी आपकी पार्टी के लोग मुख्य रूप से क्यों नहीं दिखाई देते? अभी 2-4 दिन में वो भी दिखाई देना चालू हो जाएंगे, क्योंकि
जो जो कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे वो आपको, मेरे को लगता है फिर वही दिखाई देंगे, शायद मैं नहीं दिखाई दूंगा लेकिन वो लोग दिखाई देंगे आपको। तो इस वक्त अभी तक आपने 25 बता रहे हैं कि कैंडिडेट उतार दिए हैं, तो क्या वो फील्ड में अपने अपने क्षेत्रों में जा करके काम शुरू कर दिया उन्होंने? हाँ, वो लोगों ने काम शुरू कर दिया। मैं बताऊंगा आपको कि हमारा घोड़बंदर में मैं 1-2 दिन में आपको सब कैंडिडेट लोग का नाम और वार्ड मैं दूंगा, तो आपको उनके चेहरे दिखेंगे और आप उनसे जाके इंटरव्यू ले सकते। वो अपने काम में लग गए। जितनी भी पार्टियां मैदान में हैं, अपने आप आपकी पार्टी की स्थिति इस चुनाव में क्या है, कितनी मजबूत दिखती है पार्टी? देखो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, अभी किसके मुकाबले में हूँ मैं नहीं, मेरा किसी से मुकाबला नहीं। मेरी लड़ाई मेरी खुद से है, मैं किसी से लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरी लड़ाई मेरी खुद से हो रही है। और मैं देखो, कोई भी काम करेगा ना तो लोग उसको लाइक करेंगे ना, आज नहीं कल दिखेगा लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, ये थे हमारे साथ इकबाल माणिक जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और ये जानने का प्रयास किया कि इनकी पार्टी और इनके साथ लगे हुए कैंडिडेट या इनके कार्यकर्ता और नेतागण जनता में किस तरह से काम करेंगे, और इन्होंने अपना पक्ष रखा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।